स्थानीय प्राधिकार कोटे से 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। यह कहा जाता है कि चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या फिर एमएलसी का चुनाव हो, इनमें पैसा खर्च नहीं होता है, इसलिए चुनाव आयोग कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं करती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इन चुनावों में भी अरबों का खेल हो रहा है और इस वक्त जो 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है, यहां पर भी अरबों का खेल चल रहा है। वो कैसे है ये समझते हैं। कहा जा रहा है कि कम से कम एक वोट के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। एक क्षेत्र से कम 4500 जनप्रतिनिधि, जिसमें वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य होते हैं। यानी अगर 10,000 से 4500 को गुना किया जाए तो यह हो जाता है 4 करोड़ 50 लाख। 50 लाख रुपए टिकट लेने यानी जो लाइनिंग करने में होता है, कम से कम 50 लाख का खर्च है। यानी एक प्रतिनिधि पर 5 करोड़ का खर्च है। अब इसे 24 से गुना कर दीजिए तो हो जाता है 1 अरब 20 करोड़ रुपए। और चूंकि एक सीट के लिए कम से कम 3 प्रत्याशी वो मुख्य रूप से लड़ाई लड़ते हैं, यानी 72 से इसको गुना करेंगे अगर आप, तो ये हो जाता है 3 अरब 60 करोड़ रुपए। इसके अलावा छोटी पार्टियां भी लड़ाई लड़ रही हैं। यानी कुल मिलाकर कम से कम अगर खर्च हो रहा है एमएलसी के चुनाव में, वो 4 अरब का है। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि जो पैसे से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं उनको पार्टी टिकट देती है और पार्टी इसके लिए भी बड़े रूप से धन की उगाही करती है। हालांकि उसको छोड़ भी दे, फिर भी 400 करोड़ यानी 4 अरब कम से कम एमएलसी चुनाव में खर्च हो रहे हैं। जबकि इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, क्योंकि यह कहा जाता है कि इसमें कहीं से भी पैसा खर्च नहीं होता है। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव में भी गाइडलाइन जारी जरूर किया जाता है मिनिमम खर्च के लिए। लेकिन चुनाव के नाम पर कितने की खर्च होती है, अरबों का खर्च होता है, यह हर किसी को बता दें। आपको बता दें कि कुल विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं, जिनमें से 24 सीटों पर वो स्थानीय प्राधिकार कोटे से चुनाव होता है, जिसमें पंचायत समिति सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा 27 जो एमएलसी होते हैं वो विधानसभा क्षेत्र से चुन के आते, यानी जो विधायक होते हैं वो 27 एमएलसी का चयन करते हैं। इसके अलावा स्नातक पास जो लोग होते हैं वो 6 एमएलसी का चुनाव करते हैं। शिक्षक लोग जो होते हैं वो भी एमएलसी चुनते हैं, उनकी संख्या 6 होती है। और राज्यपाल कोटे से 12, यानी कुल मिलाकर 75 एमएलसी की संख्या होती है। तो इस तरीके से साफ हो जाता है कि जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उसमें कम से कम 400 करोड़ रुपए यानी 4 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन यह भी सबको पता है कि इस चालाकी के साथ ये पूरे काम को अंजाम दिया जाएगा। कहीं से कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर पाक साफ नहीं दिखती है जो इस मसले पर सवाल उठाए कि जहां 1 रुपए भी खर्च नहीं होना है वहां 400 करोड़ यानी 4 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पे ये पैसा वो जनता के पैसा से ही वसूला जाएगा। मतलब जब ये पद में आएंगे तब उसका दुरुपयोग करते हुए वो पैसा बढ़ाएंगे। लेकिन इसको लेकर एक भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी करप्शन को लेकर सवाल नहीं उठाती है, जबकि ये एक तरह से करप्शन ही है। जहां चुनाव आयोग साफ तौर पर कहती है कि इन चुनावों में 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, वहां पर अरबों का खेल चल रहा है। तो ये है एमएलसी चुनाव को लेकर डेटा, कितना खर्च चल रहा है। मैं बता दें कि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है, जहां आरजेडी लगभग सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार रही है। कांग्रेस 7 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव वो ऐसा कहा जा रहा है कि एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। अगर देना भी होगा तो 3 या 4 देंगे। लेकिन कांग्रेस वो 7 सीटें मांग रही है और याद दिला रही है कि उपचुनाव के बाद लालू यादव ने खुद कहा था कि जब एमएलसी का चुनाव होगा तब उसमें कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। इसके बाद लालू यादव ने चिराग पासवान को भी ऑफर किया था, अगर वो चाहें तो आरजेडी के साथ तालमेल बिठाकर 1 से 2 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। वहीं एनडीए के अंदर भी जेडीयू अब इस बात पर अड़ गई है कि लोकसभा के तर्ज पे एमएलसी सीटों का बंटवारा हो, यानी 12-12। लेकिन इस वक्त बीजेपी के पास एमएलसी की कम से कम 13 सीटें हैं और वो एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि इस वक्त अलग अलग मसले को लेकर जेडीयू लगातार बीजेपी को डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत में साफ तौर पर बीजेपी ने जेडीयू को अपने हद में रहने की धमकी दे डाली है और ये कहा है कि हमें भी जवाब देना आता है, हमारे पास कई लाख कार्यकर्ता है जो आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये सब कुछ वो कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव को लेकर सारे जो बयानबाजियां हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वो हो रहा है। लेकिन इस खबर में मुख्य यह बतलाना था कि जहां पर चुनाव आयोग कहती है कि एमएलसी के चुनाव में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाता है और इसलिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया जाता है कि आप कितना कम से कम खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद 400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इस विधान परिषद के चुनाव में। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।